ऋषि इनक्रेडिबल SI न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं SI न्यूज। मैं हूं वर्षा रावत। आज दोपहर करीब 3:30 बजे अचानक हुई तेज बारिश ने एक मासूम की जान ले ली। लाला टोली मस्जिद के पास रहने वाली 10 वर्षीय आफरीन पुत्री नसीम मदरसे से पढ़ाई खत्म कर घर लौट रही थी। घोसीपुर रोड पार करते समय वह पास के खुले नाले में गिर गई और तेज बहाव में कुछ दूर तक बहती चली गई। स्थानीय लोगों ने तुरंत बच्ची को बाहर निकालकर सदर अस्पताल पहुंचाया, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सूचना मिलते ही तिवारीपुर थाना प्रभारी गौरव वर्मा अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। बारिश के बीच खुले नालों की यह लापरवाही एक मासूम की जिंदगी छीन ले गई। अब सीधे लिए चलते हैं हमारे गोरखपुर संवाददाता मोहम्मद सलीम के पास, जो इस घटना के बारे में और जानकारी दे रहे हैं। आज गोरखपुर में एक ऐसी घटना हुई है जिसके बारे में कहना और कुछ बोलना बड़ा ही भावुक समय है। और आज बारिश हुई और बारिश के साथ आज एक मौत हुई और एक 10 वर्षीय आफरीन की मौत हुई है। और मैं दिखाना चाहता हूं कि ये आफरीन की मां है जो बेहोश हो गई हैं और इनके दिल पे क्या बीत रही होगी। यह इनके बाप हैं और इनकी भी स्थिति इस वक्त खराब चल रही है। मैं कुछ कहने के लिए इस वक्त बहुत ही मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या। बहुत ही भावुक समय है, बहुत ही दुख का समय है, ये देखना होगा। और एक घटना होती है आज गोरखपुर में इलाहीबाग वार्ड नंबर 55 के पास लाला टोला आगा मस्जिद के पीछे निर्माण कार्य चल रहा है। नगर निगम का, नगर निगम द्वारा निर्माण कार्य चल रहा है नाले का। लड़की पढ़ के आ रही थी 3:30 बजे 3:30 के करीब। उस वक्त बहुत ही जबरदस्त गोरखपुर में बारिश चल रही है। बारिश हो रही थी, लड़की जा रही थी मदरसे से और या स्कूल से पढ़ के जा रही थी और जाते ही वक्त उसको पानी क्योंकि भरा हुआ था उसको समझ में नहीं आया, नाले में गिर गई, जो कि एक बहुत बड़ी घटना है और ये बहुत बड़ी नगर निगम की चूक है। नगर निगम की और जो ठेकेदार वो काम कर रहा था उसकी ये बहुत बड़ी चूक है कि आखिर ऐसा काम वो क्यों कर रहा था। उसको वहां पर कोई स्लैब लगवाना चाहिए था, कोई ऐसा बोर्ड लगाना चाहिए था कि कार्य प्रगति पे, जिससे लोगों को, आम जनमानस को सुविधा हो सके। ये एक घटना बहुत दुखद है। हमने SDM, हमने क्या नाम है, आपके मेयर साहब भी आए हुए थे, उनसे भी बात की है, मैं आगे विजुअल में दिखाऊंगा। और जो लड़की गिरी है उसका भी विजुअल मेरे पास है, वो किस तरह से गिरी है। और लोगों ने वहां पर बचाने की कोशिश की क्योंकि बहाव ऐसा था कि बच नहीं सकी और वो अब इस दुनिया में नहीं है। ये एक बहुत दुखद घटना है और इसके लिए एक जांच होनी चाहिए और जांच में जो भी दोषी पाए गए हों, चाहे वो जेई हो, चाहे SCN हो, चाहे वो जेई आपके ठेकेदार हो और चाहे वो पार्षद हो, उनके साथ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और ये लड़की जिनके माता पिता हैं, ये ठेला चलाने वाले लोग हैं, बहुत ही गरीब और गुरबा किस्म के लोग हैं, जो अपने रोजमर्रा के कमाई करके कमाने वाले लोग हैं। उनको सरकार द्वारा मुआवजा दिलवाना ये सरकार की प्राथमिकता है। सरकार को और यहाँ के मेयर साहब को, SDM को संज्ञान में लेना चाहिए इस बात को और उनको मुआवजा दिलाना चाहिए। मैं SI न्यूज से मोहम्मद सलीम, गोरखपुर के लिए। इस खबर की सूचना पाते ही गोरखपुर नगर निगम के मेयर डॉक्टर मंगलेश श्रीवास्तव सदर अस्पताल पहुंचे और पूरे मामले का जायजा लिया। जगह जगह देखने के लिए और जगह जगह जो है सारे फोर्स को डिप्लॉय किया गया था कि जो है वहाँ पे पानी कहीं अगर ब्लॉकेज हो, कई जगहों पे ब्लॉकेज थोड़े बहुत मिले, उसको हटाया गया। उसी क्रम में ये खबर लगी कि जो है कहीं कि इलाहीबाग में किसी बच्ची है जो नाले में गिर गई है। तो हम लोग यहाँ आए तो अभी देखा कि जो है ड्राउनिंग से उसकी डेथ हो गई है। सर, बच्चे के शायद घर वाले को ठेला वेला चलाते हैं और ठेकेदार को क्या संज्ञान नहीं लेना चाहिए था? इससे पहले 8 महीने से काम चल रहा है, क्या उसको वो चीज कवर करके नहीं रखना चाहिए था? क्योंकि कार्य प्रगति पे वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए। निश्चित तौर से। अच्छा, आपने लगाया नहीं है? बोर्ड लगा होगा भाई, बोर्ड लगा,
स्थानीय लोगों का कहना है कि स्थानीय लोगों का कहना है स्लैब जो है नहीं रहेगा, नहीं वो हाँ स्लैब वाला देखिए वहाँ स्लैब का ही ऑर्डर है और स्लैब वही बनाने का निर्देश है, पूरा स्लैब का ही नाला बन रहा है और वही निर्देश था। अब उसमें देखा जाए कि क्या कारण था और उसकी पूरी जांच कराई जाएगी। ऐसा थोड़ी है कि इसको ठेकेदार ने आखिर क्यों ऐसा छोड़ा कि जो है बीच में जो है इस तरह की घटना हुई, तो निश्चित तौर से उसकी जांच की जाएगी और उसको एक अगर उसके खिलाफ पाया जाएगा तो निश्चित तौर से उसको दंडित भी किया जाएगा और उस चीज को देखा जाएगा कि भविष्य में पुनरावृत्ति इसकी ना हो पाए। एक लापरवाही ने मासूम की जान ले ली। जिस जगह निर्माण कार्य चल रहा था वहां चेतावनी का कोई बोर्ड तक नहीं लगाया गया था। फिलहाल विपक्ष इस मामले में नगर निगम की लापरवाही का आरोप लगा रहा है। आइए आपको सीधे सुनवाते हैं विपक्ष का बयान। देखिए, एक बच्ची के डूबने का मामला अभी संज्ञान में हम लोगों पे आया है। ये इलाहीबाग वार्ड है, वहाँ पे नगर निगम द्वारा जो नाले का निर्माण किया जा रहा था, तो नाले का निर्माण नगर निगम द्वारा जो हो रहा था, तो नाला तो बनाने के बाद नाले के ऊपर जो है उस ठेकेदार द्वारा जो है उसके ऊपर स्लैब नहीं रखा गया था। बरसात आप देख रहे हैं, लगातार मूसलाधार बारिश हो रही है। उस बारिश इतनी ज्यादा हुई है कि नाला और पानी में मिल गया और ये पता नहीं चला कि वो नाला है कि नहीं नाला है। वो 8 साल की बच्ची थी जो मदरसे से पढ़ के आ रही थी, वो उस नाले में डूब गई और डूबने के बाद उसकी जान चली गई है। मैं आपको पूरी तरह से ये बताना चाहता हूँ कि ये पूरी तरह से नगर निगम प्रशासन और नगर निगम की विफलता है। और आज आपके माध्यम से हम लोग इस परिवार के बुलाने पे यहाँ पे आए हैं। हम लोग यही मांग करते हैं, पार्टी के लोग जो समाजवादी पार्टी के लोग हैं, कि बहुत गरीब परिवार की बच्ची थी जिसकी अभी जो डेथ हो गई है नाले में डूबने की वजह से। हम लोग जिला प्रशासन से यही मांग करते हैं कि कम से कम उस परिवार को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए और उसके बाद वहाँ का स्थानीय ठेकेदार, वहाँ के जेई, वहाँ के एक्सीएन, वहाँ के वो हर जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, उनके खिलाफ मुकदमा लिखा जाए। क्योंकि जेई और एक्सीएन की लापरवाही की वजह से उस बच्ची की जान गई है। नाला अगर आप बना रहे हैं तो नाले पे आपने स्लैब क्यों नहीं लगाया? सर 8 महीने से काम चल रहा है, कहने भी ये कंस्ट्रक्शन का काम है इसलिए नहीं हो पा रहा है। तो ये नगर निगम को समझना चाहिए ना। बरसात जब आती है तो तमाम विभाग जो है बंधे की तैयारी करता है कि बंधा ना टूटे। तमाम विभाग, नगर निगम क्या कर रहा है? नगर निगम सो रहा था। गोरखपुर में नगर निगम कह रहा है कि मैं पूरे देश में इतने नंबर पे आ गया। गोरखपुर का नगर निगम कहाँ गया? किस काम का है? सीएम सिटी का मतलब क्या रह गया है? मुख्यमंत्री के शहर में नाला निर्माण के नाले में जान चली जा रही है। आप सोचिए, ये सीएम सिटी है। ये सीधे सीधे नगर निगम की लापरवाही है। और हम आप लोगों के माध्यम से गोरखपुर के जिला प्रशासन से ये मांग करते हैं कि उस इलाके के ठेकेदार, जेई, एक्सीएन के खिलाफ आपराधिक धाराओं में मुकदमा दर्ज हो, उनको जेल भेजने का काम किया जाए। देखिए, महापौर जी आए थे, महापौर जी ने भी देखा है और महापौर जी ने कोई आश्वासन दे के महापौर जी नहीं गए हैं। महापौर जी ने अपनी जो खाली जो एक प्रक्रिया होती है, साधारण सी कोरम पूरा करके गए हैं। महापौर जी कुछ करके नहीं गए और हम महापौर जी से ये उम्मीद करते हैं कि वो भी गोरखपुर के प्रथम नागरिक है, गरीब परिवार की दर्द को समझे और उस परिवार को कम से कम 10 लाख रुपए का मुआवजा दे और उस ठेकेदार को ब्लैकलिस्टेड करे, उसके खिलाफ कार्रवाई करे। क्षेत्र में आपके वार्ड में एक बच्ची के डूबने की घटना सामने आई है। आप वहाँ के इस वक्त प्रेजेंट टाइम के सभासद हैं। ऐसी लापरवाही कैसे हो? लापरवाही देखिए, नाला निर्माण चल रहा है, सारे शहर में करीब करीब नाला निर्माण चल रहा है, हमारे वहाँ निर्माण चल रहा है। उसमें करीब जो नाला बना हुआ है उसमें सब नाला करीब करीब कवर्ड है। 1 से 2 जगह जैसे नाला पर स्लैब डाल दिया जाता है और कुछ नाला पर स्लैब जैसे 3 फीट 4 फीट का बचता है, उसको ढालने के 15 दिन के बाद रखा जाता है। वही जो नाले पर रखना था ढल के रखा हुआ है, आप लोग उसको देख सकते हैं। और चलिए, आपकी बात हम मानते हैं, ढल के रखा हुआ है और वहाँ पे 15 दिन के बाद वो उसका इंतजार, सूखने का इंतजार किया जा रहा था। वहाँ पर बोर्ड लगाना चाहिए था, कार्य प्रगति। हाँ, ये तो ठेकेदार की 100% गलती है। सारी जिम्मेदारी, लापरवाही जिम्मेदारी ठेकेदार की है। हमने कई बार उसको कहा भैया रैंप नहीं बना, रैंप बनवा दीजिए, आने जाने का रास्ता क्लियर कर दीजिए, लेकिन ठेकेदार की लापरवाही। आज भी हमने सुबह उसको फोन किया था कि भैया उसको रैंप बनवा दीजिए, पब्लिक आने जाने में समस्या आ रही है।
अब वो आपके क्षेत्र के वासी हैं, उनको सुने में आ रहा है कि बहुत ही गरीब, हाँ, बहुत गरीब घर के, बहुत गरीब घर के, कुछ हाँ, उनके लिए सहयोग उनके लिए मैं प्रशासन से मांग करेंगे, उसको ज्यादा से ज्यादा मुआवजा दिया जाए, जहां तक हो सके हर संभव हम लोग भी मदद किया करेंगे उसके लिए। और नीचे जो वो सब्सक्राइब का बटन है ना, उसको क्लिक करो, जल्दी से करो सब्सक्राइब।